जय श्री कृष्ण। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 दैट इज जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका किंगडम एनिमलिया है उनके कुछ कुछ जनरल फीचर्स के बारे में, ताकि आगे जब हम लोग उनके फाइलम्स को पढ़े इन डीप तब हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलते रहे कि जो किंगडम एनिमलिया है उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या फीचर्स है, ये सारे। ठीक है, तो इनमें हम लोग जनरली पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन सिमेट्री। सो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा क्लासिफिकेशंस देखेंगे किंगडम एनिमलिया के। तो आपका किंगडम एनिमलिया का क्लासिफिकेशन, सो kingdom animalia is divided into two groups, that is invertebrates and vertebrates. इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है आपका नॉन कॉर्डेट्स, जिसमें कि आपका जो बैकबोन है वो नहीं पाया जाता, एंड वर्टिब्रेट्स में आपका बैकबोन पाया जाता है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, तो जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें सेलुलर लेवल होता है, टिश्यू लेवल होता है, एंड ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। एंड फर्दर आपका जो ऑर्गन सिस्टम है वो एसिलोमेट होता है, सिलोमेट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट सेलुलर लेवल, तो इसमें आता है आपका फाइलम पॉलीफेरा, जो कि है आपका स्पॉन्जेस। ठीक है, फिर टिश्यू लेवल में आता है आपका निडेरिया, एंड ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल में आता है आपका फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। तो जो आपका ऑर्गन सिस्टम है वो क्या है आपका सिलोमेट्स, ठीक है, एंड एसिलोमेट्स। एसिलोमेट का मतलब क्या होता है कि जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होता है, एंड सिलोमेट में होता है बॉडी कैविटी उनमें प्रेजेंट होता है। तो जो एसिलोमेट कौन कौन होते हैं आपके फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस एंड फाइलम नेमाटोडा, एंड सिलोमेट्स में आपके आते हैं एनेलिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, मोलास्का एंड इकाइनोडर्माटा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रेट्स यानी कि जो कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स में आपके क्लासेस है, जैसे पीसेस हो गए जिसमें आपके फिश आते हैं, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टिलिया हो गए, एव्स हो गए जिसमें बर्ड्स वगैरह आपके आते हैं, ठीक है, एंड क्या आते हैं आपके मेमेलियंस जिनमें हम आते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं टुवर्ड्स द जनरल कैरेक्टर्स। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट जनरल कैरेक्टर्स, तो वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, न्यूट्रिशन में होलोजोइक होता है, एंड वो यूकैरियोटिक्स होते हैं, उन्हें हम मेटाजोआ भी कहते हैं। अभी जब हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये मेटाजोन्स है वो क्या है, उनका ओरिजिन कैसे हुआ था। ठीक है, उनमें बहुत सारे थ्योरीज पे ये सारे पढ़ेंगे, बस अभी आपको याद रखना है कि इनको क्या कहते हैं, मेटाजोन्स। इनका शेप बहुत अलग साइज का होता है, कोई एक शेप का नहीं होता है, वेराइटी ऑफ शेप्स होते हैं। फिर अगर हम लोग हैबिटेट की बात करेंगे, तो जो आपके इनवर्टिब्रेट है, ठीक है, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, वो आपके मेनली जो मरीन हैबिटेट है वहां से ओरिजिनेट होके आए हैं। फिर अबाउट जो 80% एनिमल्स है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है, मतलब वो लैंड में रहते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो एट प्रेजेंट 1 मिलियन लिविंग स्पीसीज है, जिनमें से आपका 95% इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है, एंड 5% है आपका वर्टिब्रेट्स। सो दिस वाज योर जनरल कैरेक्टर। तो अब हम ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, मतलब कि कौन सा फाइलम जो है वो आपका सेलुलर लेवल है, कौन टिश्यू लेवल है, कौन ऑर्गन लेवल है, या कौन ऑर्गन सिस्टम लेवल में है। ठीक है, तो सारे के सारे तो आपके मल्टी सेलुलर्स होते ही हैं, आपके जो मेंबर्स होते हैं एनिमलिया के, लेकिन दे डू नॉट हैव द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। तो जो उनका सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, जरूरी नहीं कि सारे किंगडम्स में सारे फाइलम्स में सेम ही पैटर्न का होगा। अगर हम फाइलम पॉलीफेरा की बात करते हैं तो उनमें कैसा होता है, सेलुलर लेवल होता है, मतलब क्या, उनके जो सेल होते हैं वो एग्रीगेट्स में रहते हैं और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है फॉर देयर फंक्शन। फिर हम बात करते हैं अबाउट सिलेंट्रेट्स। तो सिलेंट्रेट्स में क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, बट दे आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, वो टिश्यू में अरेंज्ड होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो वो आते हैं आपके फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में, जो कि है आपका फ्लैटवर्म्स, उनमें जो टिश्यूज है दे आर अरेंज्ड टू फॉर्म ऑर्गन। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि जो एनेलिड्स होते हैं, आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, मोलस्का होते हैं, काइनोडर्म होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं, इसमें आपका क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज योर डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कौन किसमें कितना जर्म लेयर है, ठीक है।
जर्म लेयर मतलब 2 जर्म लेयर है या 3 जर्म लेयर है, 2 है तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। Animals in which cells are arranged in 2 embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderm, मतलब जिनमें 2 जर्म लेयर होते हैं, तो जो आपका एक्सटर्नल होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। ठीक है, और जो इंटरनल होता है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। इफ वी टॉक अबाउट डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, जो कि है आपका सिलेंट्रेट्स। तो ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, इसके बीच में क्या होता है ना, सिलेंट्रेट्स में आपके मिसोजीलिया होता है। मिसोजीलिया क्या होता है, एक जेलेटिनियस शीट्स टाइप का होता है, मतलब कि जेली लाइक। ठीक है, लेयर नहीं होता है, जेली लाइक क्या होता है, मिसोजीलिया प्रेजेंट होता है ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्लोब्लास्टिक। बट अगर हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं, तो ये जो एक्टोडर्म है और जो एंडोडर्म है उसके बीच में क्या होता है, मेसोडर्म पाया जाता है। ठीक है, दैट इज योर डिप्लोब्लास्टिक। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि those animal in which the developing embryo had a third germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and endoderm। ठीक है, जो थर्ड जर्मिनल लेयर होता है मेसोडर्म के बीच, सॉरी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ठीक है, वो क्या होता है कि मेसोडर्म, उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो ये जो प्लेटी हेलमिंथस से स्टार्ट होकर कॉर्डेट तक जितने भी सारे आपके एनिमल्स है, वो सारे आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे सीलोम के बारे में। ठीक है, सीलोम क्या होता है, ये बॉडी कैविटी होता है जो फ्लूइड से फिल्ड होता है। ठीक है, इट सेपरेट्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम द बॉडी वॉल। द ट्रू बॉडी कैविटी ऑफ सीलोम इज द वन दैट इज लोकेटेड विद इन द मेसोडर्म। ठीक है, ये जो बॉडी कैविटी है सीलोम है, ये कहाँ है लोकेटेड होता है, विद इन द मेसोडर्म। तो अगर हम नेचर की बात करें, बेस्ड ऑन नेचर, ये जो सीलोम है ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, दैट इज एसीलोमेट, जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होता है, टेपवर्म। अभी हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे। फिर होता है सूडोसीलोमेट, जिनमें बॉडी कैविटी तो है बट फॉल्स है, दैट इज राउंड वर्म। एंड थर्ड इज सिलोमेट। सिलोमेट और यूसिलोमेट, दैट इज अ ट्रू सिलोमेट, जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं ट्रू सिलोमेट। ठीक है, वो क्या होता है आपका अर्थवर्म और फ्रॉग। जैसे कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज सिलोमेट जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, ट्रू सिलोम, दैट इज योर अर्थवर्म एंड फ्रॉग। सूडोसिलोमेट, दैट इज योर फॉल्स बॉडी कैविटी होता है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है आपका राउंड वर्म, एंड दिस इज योर एसिलोमेट जिसमें नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स का मतलब क्या, कि जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं, उनके लिए क्या होता है, उनके पास डिफरेंट सिस्टम्स होता है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ये क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो जो आपका स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स होते हैं, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इंट्रासेलुलर होता है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। बट इफ वी इंडिविजुअली टॉक अबाउट स्पॉन्जेस, उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं होता, इंट्रासेलुलर होता है। बट सिलेंट्रेट्स में दोनों होता है, इंट्रासेलुलर भी एंड एक्स्ट्रा सेलुलर भी। फिर अगर हम लोग हायर मेटाजोन्स की बात करते हैं, यानी कि जो आपके हायर इनवर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स हैं, उनमें क्या पाया जाता है, गट होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, एंड दे शो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम लोग लोअर मेटाजोआ की बात करते हैं, तो उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, उनमें होता है बाय गैसियस डिफ्यूजन थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस। उनके बॉडी सरफेस से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, और उन्हीं से उनका रेस्पिरेशन हो जाता है। फिर अगर हम लोग हायर कॉर्डेट्स की बात करते हैं, उनमें गिल्स पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है, एंड ऑर्गेन्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स होते हैं, अगेन दे शो एक्सक्रीशन बाय डायरेक्ट डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन से उनका डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है एंड एक्सक्रीशन होता है। बट जो आपके फ्लैटवर्म्स है, उनके पास पाया जाता है फ्लेम सेल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया है, बट मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप लोग उसको नोट कर लो। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स में कैसे होता है, थ्रू डायरेक्ट डिफ्यूजन बाय सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड, फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स में क्या होता है, फ्लेम सेल्स होते हैं, ठीक है, फॉर एक्सक्रीशन। फिर नेफ्रिडिया पाया जाता है। नेफ्रिडिया किसमें होता है, आपका एनेलिड्स एंड मोलस्कस में। थर्ड इज माल्फिजियन टिब्यूल्स, ये आपका पाया जाता है इंसेक्ट्स में।
फैगोसाइट्स ये आपके पाए जाते हैं इकाइनोडर्म्स में, किडनीज पाए जाते हैं आपके कॉर्डेट्स में, ठीक है। सो दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में क्या है, जो सिलेंट्रेट्स है उनके पास नर्व रिंग होता है, ठीक है। बट अगर कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो उनमें ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, कहाँ पे होता है, डोर्सल साइड में। फिर अगर हम लोग सेंस की बात करते हैं, सेंस ऑर्गन्स की, तो वो क्या होता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई कोई जो आपके लोअर मेटाजोन है उनमें सिंपल पाए जाते हैं एंड जो हायर है उनमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप के पाए जाते हैं। तो फिर से आप लोग इसको नोट कर लो। फ्लैटवर्म में पाया जाता है आई स्पॉट्स फॉर सेंसिंग, ठीक है। फ्लैटवर्म में क्या पाया जाता है, आई स्पॉट्स। फिर जो मोलस्का होते हैं उसमें पाया जाता है आपका साइटोसिस्ट। फिर जो और भी एक पाया जाता है मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोड्स दोनों में, वो है आपका कीमो रिसेप्टर्स। फिर जो आपके हायर कॉर्डर्स उनमें तो आपको मालूम ही है सेंस ऑर्गन क्या है कि आई, ईयर, स्किन एंड ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स। फिर अगर हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या तो एसेक्सुअल होगा या तो सेक्सुअल होगा, नहीं तो पार्थोजेनेसिस मेथड से होगा, ठीक है। और बहुत सारे एनिमल्स क्या होते हैं आपके हर्मोफ्रोडाइट होते हैं या बाइसेक्सुअल। हर्मोफ्रोडाइट आपका होता है प्लैटीहेलमिन्थस, तो जो प्लैटीहेलमिन्थस है वो आपका क्या है, हर्मोफ्रोडाइट है, ठीक है। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में आपका दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है। वो अलग अलग नहीं होते, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हर्मोफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है उनमें एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। फिर लार्वल स्टेजेस भी प्रेजेंट होते हैं इन डेवलपमेंट। फिर अगर हम लोग बात करते हैं हायर कॉर्डेट्स की, तो वो हर्मोफ्रोडाइट नहीं होता, क्यों, क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सेपरेट होता है और फर्टिलाइजेशन जो है उनमें इंटरनल होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर different functions that are performed by different systems in animals, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स। मतलब क्या कि जो कॉर्डेट्स हैं उनका कैरेक्टर कैसा होता है, ठीक है, या उनका जो फीचर्स है वो क्या कैरेक्टर शो करते हैं, क्या फीचर्स शो करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं बट जो 3 बेसिक है वो क्या 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 है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड कैसा होता है, डॉर्जल होता है एंड हॉलो होता है, और इसे हम ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड का काम क्या होता है, जो भी बॉडी के एक्टिविटीज है उनको ये कोऑर्डिनेट करता है। बट अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट वर्टिब्रेट्स में, तो वर्टिब्रेट्स में दिस नर्व कॉर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर अगेन हम लोग बात करते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कैसा होता है आपका, रॉड लाइक एंड सपोर्टिंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है सपोर्टिंग, तो ये क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। एंड वी कैन से दैट इट एक्ट एज अ इंटरनल स्केलेटन, ठीक है। तो ये जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड आपका जो वर्टिब्रेट्स है वो वर्टिब्रेट्स में आपका रिप्लेस्ड है बाय वर्टिबल कॉलम, और यही वर्टिबल कॉलम के अंदर आपका क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। फिर फेरेंजियल गिल स्लेट्स की बात करते हैं। फेरेंजियल गिल स्लेट्स का काम तो आपको मालूम ही है क्या है, फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, ये रेस्पिरेशन के काम आता है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके लोअर एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स में। फिर जो अदर जनरल कैरेक्टर्स है, अदर जनरल कैरेक्टर जैसे सिफेलाइजेशन, तो सिफेलाइजेशन क्या है आपका, इसमें मतलब क्या होता है ना कि जो बॉडी एक्सिस कैसा होता है, एंटीरो पोस्टीरियर। एंटीरो पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है कि अ लाइन दैट passes from the anterior to the posterior end which divides the body into two equal halves, that is your cephalization. And next is bilateral symmetry है ना। फिर थर्ड इज ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है इसका। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर। सीलोम कैसा होता है, ट्रू सीलोमेट, ठीक है। और फिर बात करते हैं अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वो क्लोज होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या होता है, दिस इज अ कंडीशन इन विच बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ अ linear series of similar body segments, ठीक है। body is composed with a similar body segments called metamers, ठीक है, उसी को बोलते हैं मेटामेरिज्म। फिर अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि दैट इज यूजफुल फॉर डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और हम इन्हें कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। अगर आप लोगों को क्लास 10 अपना याद होगा तो पता ही होगा कि एंडोक्राइन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसका काम क्या है, हार्मोन्स को रिलीज करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मसल्स है एंड देन है स्केलेटन। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर जनरल कैरेक्टर्स। अभी इस चैप्टर का एक और वीडियो आएगा, दैट इज योर
अबाउट सिमेट्री, यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा ना कि बायलैटरल सिमेट्री शो करता है आपके कॉर्डेट्स, तो ये सिमेट्री क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। और भी बहुत सारे तरीके के सिमेट्रीज होते हैं, वो सारे क्या है और कौन से एनिमल कौन सा सिमेट्री शो करता है। सो दैट विल बी योर लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे, दैट इज चैप्टर 3 योर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कंप्लीट होने के बाद ना आपका फाइलम्स आते जाएंगे, जो भी अभी हमने पढ़ा ना, पॉरीफेरा, ठीक है, निडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थस, ये सारे आपके जो फाइलम्स है वो आते जाएंगे अभी। तो ये चैप्टर आप लोग को पढ़ना होगा अच्छे से। क्या होता है ना कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि जनरल फीचर्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और भी बहुत कुछ बताया गया है अबाउट आपके एनिमल्स, जो कि आपके फर्दर फाइलम्स जब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स का, तब काम आएगा उसमें। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर अभी मेरा टेलीग्राम चैनल बन जाता है तो मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे हम लोग डाउट्स को डिस्कस करेंगे। एंड जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, नोट्स या कुछ भी, तो वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। So thank you very much.